हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम बात करेंगे फायरनेडो के बारे में। फायरनेडो एक ऐसा खौफनाक बवंडर जो आग और हवा के साथ मिलकर वो बनता है। क्या आपने सोचा है जब आग और बवंडर मिल जाएं तो क्या होगा? फायरनेडो या आग का बवंडर एक ऐसा दुर्लभ और खतरनाक प्राकृतिक घटनाक्रम जो देखने में जितना अद्भुत होता है उतना ही विनाशकारी भी है। जब आग के बीच तेज हवा घूमती है और आग एक तूफान का रूप ले लेती है तो काफी भयावह हो जाता है ये। तो चलिए जानते हैं आखिर ये फायरनेडो क्या होता है, कैसे बनते हैं ये और क्यों ये इतना खतरनाक है। फायरनेडो यानी फायर टॉर्नेडो या आग का बवंडर एक ऐसा शक्तिशाली बवंडर होता है जो आग की लपटों के साथ घूमता है और रास्ते में हर चीज को जलाकर राख कर देता है। या आमतौर पर जंगल की आग, जंगल में जो आग लगती है, जंगल की आग ज्वालामुखी विस्फोट या किसी बड़े औद्योगिक विस्फोट के दौरान बनता है। जब इस तरह के विस्फोट होते हैं तो यह फायरनेडो बनता है। अब हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। फायरनेडो जो है यह 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा तापमान का हो सकता है। इसकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और यह 300 फीट यानी 90 मीटर से भी अधिक ऊंचा उठ सकता है। कितना भयावह होता है। अब फायरनेडो कैसे बनता है? फायरनेडो बनने के लिए 3 मुख्य चीजें जोड़ी होती हैं। तीव्र गर्मी, अगर किसी इलाके में जंगल की आग या किसी भयंकर तरह से आग लगी हो तो जमीन का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और इससे गर्म हवा तेजी से ऊपर की ओर उठती है। गर्म हवा हल्की हो जाती है और वो ऊपर की उठती है। तेज हवाएं जब आती हैं, अगर इस आग के ऊपर तेज हवा चल रही हो तो यह आग को एक चक्रवात के रूप में घुमा सकती है। अब जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो आसपास का वायु दाब जो है कम हो जाता है, जिससे कि हवा और आग एक स्पाइरल रूप में घूमने लगती है। हवा जो है गर्मी के कारण हल्की होकर ऊपर उठती है तो आसपास की हवा जो है उसका वायु दाब कम हो जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है और तब जो है हवा और आग जो वहां पर बने हैं वो एक स्पाइरल रूप लेके घूमने लगते हैं और नतीजा एक भयंकर बवंडर जो न केवल आग फैलाता है बल्कि हर चीज को जलाकर राख कर देता है। फायरनेडो बहुत तेजी से अपने आसपास की हवा को घुमाकर और अधिक बढ़ता है। ये स्ट्रांग हो जाता है और कुछ ही मिनटों में बड़े क्षेत्र में आग को फैला सकता है। इसकी तेज हवाएं जलते हुए टुकड़ों को इधर से उधर तक उड़ा सकती हैं, जिससे दूर दूर तक आग फैल जाती है। सामान्य आग को भी पानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन फायरनेडो में हवा इतनी तेज होती है कि पानी की बूंद जलकर भाप बन जाती है, जिससे इसे नियंत्रित करना काफी कठिन है, बेहद मुश्किल। अब इतिहास के सबसे विनाशकारी फायरनेडो के बारे में जानते हैं। ग्रेट केंटो भूकंप 1923 जापान, सबसे घातक फायरनेडो जापान में आया था 1923 में। टोक्यो में आए इस भूकंप के बाद लगी आग ने एक बड़े फायरनेडो को जन्म दिया, जिससे 38,000 से भी अधिक लोग मारे गए। कैलिफोर्निया जंगल की आग 2018 में अमेरिका में सबसे शक्तिशाली फायरनेडो आया था और यह 230 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला और एक विशाल फायरनेडो बना, जिससे पूरा शहर खाक हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर 2003 में खतरनाक दावानल, जंगल की आग के कारण कई छोटे छोटे फायरनेडो बने जो पूरी बस्तियों को जलाकर राख कर दिया। अब फायरनेडो से कैसे बचें, बहुत ही आवश्यक है जानना। अगर आप किसी आग के पास हैं तो फायरनेडो के बनने के आकार हैं और इसके आसार भी हैं तो तुरंत इन बातों को ध्यान रखें। तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं, खुली जगहों से दूर रहें, खासकर सूखी झाड़ियों के पास से दूर रहें और कार में न रहें, क्योंकि तेज गर्मी के कारण कार जो है पिघल सकती है और विस्फोट हो सकता है उसमें। और फिर नदी या स्रोत की ओर जाएं। नदी वाली जगहों पर आग फैलने की संभावना कम होती है क्योंकि वह मॉइस्चर होता है। और मास्क पहने, धुएं से बचने के लिए मास्क और गीला कपड़ा जो है उसको अपने नाक पर लें, मुंह पर लें, इससे बचाव होगा। तो
प्रकृति की विनाशकारी ताकत फायरनेडो है। यह एक दुर्लभ लेकिन बेहद घातक प्राकृतिक घटना है। यह आग और हवा का एक शक्तिशाली मिश्रण है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देता है। यह हमें बताता है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। क्या आपने कभी फायरनेडो के बारे में सुना है? आपके विचार क्या है? यह कमेंट करके हमें जरूर बताएं, इसे कमेंट करके कि आपके क्या विचार है। धन्यवाद।